अरे भैया, तू रोज बचपन बचपन करके बैठ जाता है। कहीं चुपके से पुरानी यादों की दुकान तो नहीं खोल ली तूने? अरे नहीं भाई, दुकान थोड़ी खोली है। ये तो दिल का गोदाम है। कभी कभी उसमें पुरानी खुशबूदार यादें मिल जाती हैं, तो सोचा आप सबको भी सुना दूं। अच्छा। और फिर वही टीवी वाली बातें। अरे, आजकल के बच्चे तो टीवी को घर का रिटायर्ड बूढ़ा सदस्य मानते हैं। लेकिन हम वो लोग हैं जो टीवी पर धारावाहिक के टाइम बाथरूम भी रोक लेते थे। सही कहते हो भाई। और जब रामायण आती थी, तब मोहल्ले में टीवी वाले घर का माहौल ऐसा होता था जैसे लोग किसी तीर्थ यात्रा पर गए हो। तो आज भी ही एक ऐसी याद साथ लेकर आया हूँ, उस दौर की जब पड़ोसी का घर भी अपना लगता था और वहाँ जाना इजाज़त से नहीं, अपनेपन से जुड़ा होता था। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तरुणा जी, जैसे आपको मेरे वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार रहता है, वैसे ही मुझे भी आप सभी से जुड़े रहने की व्याकुलता हर पल बनी रहती है। कामना जी, सच में वो हमारा सुनहरा दौर था। एक ऐसा समय जहां रिश्ते दिल से दिल तक पहुंचा करते थे। जोगिंदर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। उस समय ना जलन थी, ना ही नफ़रत, और ना ही ईर्ष्या के लिए कोई जगह होती थी। मीना जी, आपका विचार बिल्कुल सही है। हालांकि आज के बच्चों के लिए पढ़ाई भी आवश्यक है, लेकिन इसी पढ़ाई के बीच कहीं खेलकूद और शारीरिक गतिविधियां धीरे धीरे खोती जा रही हैं। कमल ओबराई जी, जब तक आप जैसे स्नेही और सराहने वाले लोग हमें सुनते रहेंगे, हम अपनी बातें भला कैसे रोक सकते हैं। संगीता जी, अब तो मैं आपके परिवार का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका हूँ, बाकी बातें बात की हैं। इला भटनागर जी, आपने बहुत सही कहा, किंतु परिवर्तन तो इस सृष्टि का सनातन नियम है और यह यदा सदा चलता ही रहेगा। कभी अच्छा तो कभी बहुत अच्छा। रेनू राजपूत जी, जब आपका घर एक छोटे से सिनेमा हॉल में तब्दील हो जाया करता था, तो वह उस समय का सबसे सौभाग्यशाली घर होता था। आज तो बस किसी एक मेहमान के आने भर से पूरे घर की व्यवस्था ही बदल जाती है। राधा प्रजापति जी, उस समय की जो सच्ची और सरल खुशियाँ थी, विश्वास मानिए वे आज भी हमारे दिलों में बसी हुई हैं। आप सभी के द्वारा दिए गए ये सुंदर और भावनाओं से भरे हुए टिप्पणियाँ और मुझे आपसे जुड़े रहने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। इतना स्नेह और अपनापन देने के लिए तथा समय निकालकर अपने विचार साझा करने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। साथ ही उन सभी दर्शकों से क्षमा चाहता हूँ जिनका नाम मैं आज नहीं ले पाया, जबकि उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। मेरी आपसे एक विनम्र प्रार्थना है, यदि आपके YouTube अकाउंट में आपका नाम दिखाई नहीं देता तो कृपया टिप्पणी करते समय अपना नाम अवश्य लिखें। इससे हम आपसे और भी निकटता से जुड़ जाएंगे। यदि आपको हमारा साथ अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अब तो आपके संदेश ही मुझे आगे बातें कहने का विषय दे जाते हैं। हर बार जब हम उस दौर की बातें करते हैं, तो क्या आपने एक बात महसूस की है? हमारे खून में एक अलग सी रवानगी दौड़ने लगती है, आँखों में चमक आ जाती है, दिल में एक अलहदा सा जोश भर जाता है और चेहरे पर बस एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठती है। हम उन पलों को, उन एहसासों को आज फिर से जीना चाहते हैं। आज भी जब कहीं दूर कोई बच्चा कुछ वैसा करता है, कोई मासूम सी शरारत करता है, कोई खेल, कोई भोली सी हरकत, तो ऐसा लगता है जैसे हम एकदम से समय की रेखा को पार कर अपने ही बचपन की उसी उम्र में, उन्हीं लम्हों में लौट गए हैं। सचमुच ये उस दौर का खिंचाव ही है जो हमें आज भी अपने पास बुलाता है, यादों के उसी पुराने गलियारे में।
आजकल जब घर में मेहमानों की बात होती है तो सबसे पहले यही सवाल उठता है, अब इनके ठहरने की जगह कौन देगा। और फिर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, जैसे कि कहीं ये बलिदान की तलवार उनके सर ना आ गिरे। लेकिन एक हमारा भी दौर था जब मेहमानों के आने का इंतज़ार होता था, निमंत्रण दिए जाते थे, मुनहार होती थी, और तो और कोई घर आ जाए तो रोकने के लिए जिद की जाती थी, नहीं नहीं 2 दिन और रहो, देखो खाना बन चुका है, अरे तुम तो हमारे अपने हो। ऐसा अपनापन होता था कि लगता ही नहीं था कि मेहमान है, लगता था घर ही बड़े हो गए हैं। अब मेहमानों की बात चल रही है तो एक किस्सा और याद आ गया, आपको भी ज़रूर याद होगा। जब मोहल्ले या गली में किसी के घर शादी होती थी तो आस पड़ोस के लोग अपना सबसे अच्छा कमरा देने को तैयार रहते थे, बिल्कुल हंसते हंसते कहते थे, भाई शादी है, इज्जत बनी रहनी चाहिए, होटल वोटल की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी रिश्तेदार भी पड़ोसियों के घर ठाठ से टिक जाते थे और किसी को कोई शिकवा नहीं, बस एक अपनापन होता था। क्या समय था वो भी। यही तो है उस सुनहरे दौर की खूबसूरती, जिस पर जितनी बार बात करो हर बार एक नई कड़ी जुड़ जाती है। और ये विषय तो है ही ऐसा जिसमें हंसी भी है और अपनापन भी। तो अगर आप भी इन बातों में कुछ और जोड़ना चाहते हैं या अपनी कोई ख़ास याद मेरे साथ बांटना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आवाज़ मेरी है लेकिन बात तो आपके दिल की ही है। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद आपका अपना जो भी नाम देना चाहें प्यार से।